हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेल। सेल क्या है, कहाँ इसका यूज है, कैसे सेल वर्क करता है। ओके, तो हमारा टॉपिक है व्हाट इज सेल। व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल। तो सेल एक ऐसा डिवाइस है। सेल का क्या काम है, देखो सेल एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। इट इज यूज्ड टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू टर्मिनल्स। ठीक है, तो सेल की डेफिनेशन क्या होगी? ए डिवाइस which is used to maintain which is used to maintain potential difference। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के काम आता है आपका सेल। अब सेल का सिंबल आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। 10th क्लास में सिंबल दे रखे थे बहुत सारे, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के एलिमेंट्स थे। ठीक है, वहां पे सेल का सिंबल भी था। सेल का सिंबल मैं फिर से एक बार लिखूंगा यहाँ पे। देखो, दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। यहाँ पे एक लाइन बड़ी है, एक लाइन छोटी है। जो बड़े वाली लाइन है ये होता है आपका पॉजिटिव पोटेंशियल, और यहाँ पर होता है नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में, नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल कम है। दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है। सॉरी, ये जो लाइन है, जो लाइन की जो लेंथ है, वो आपको बताती है कि पोटेंशियल का डिफरेंस है। यहाँ पे पोटेंशियल कम है, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है। या फिर आप ऐसे देख लो, माइनस का मतलब है पोटेंशियल कम है, प्लस का मतलब है पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। दिस इज सिंबल ऑफ सेल, सिंबल ऑफ सेल। ये सेल का सिंबल होता है। ठीक है, ये जो मैंने सिंबल बनाया है यहाँ पे, दिस इज आइडियल सेल। दिस इज आइडियल सेल। क्यों? देखो, जो आपका प्रैक्टिकल सेल होता है, जो आपका रियल सेल होता है ना, रियल सेल के अंदर उसके अंदर रेजिस्टेंस भी होती है, और आइडियल सेल में रेजिस्टेंस नहीं होती। तो ये जो सिंबल मैंने क्लिक बनाया यहाँ पे, ये किसका सिंबल है? ये आइडियल सेल का सिंबल है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर मैं ऐसा बनाऊं, देखो भाई, मान लो ये सिंबल बनाया मैंने सेल का, यहाँ पे ये सिंबल बनाया, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, इसके साथ एक रेजिस्टेंस भी लगा दी, एक रेजिस्टेंस लगा दी। दिस इज ऑल्सो सिंबल ऑफ ए सेल। लेकिन ये कौन से सेल का सिंबल है? ये आपके रियल सेल का, प्रैक्टिकल सेल का सिंबल है। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। और ये इसकी जो रेजिस्टेंस है, जनरली जो सेल होता है, सेल की रेजिस्टेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज रियल सेल, दिस इज रियल सेल, practical cell, this is real cell, and this one is ideal cell, this one is ideal cell। ये आइडियल सेल का सिंबल है। तो डिफरेंस कहाँ पे है? इंटरनल रेजिस्टेंस का। ये जो R है, यहाँ पे R क्या है? R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, R इज इंटरनल रेजिस्टेंस। आगे बढ़ेंगे हम, क्या होती है इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल, R is the internal resistance, internal resistance। ओके, तो ये आपका सिंबल हो गया। अब देखो, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ईएमएफ। ईएमएफ, व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ ऑफ ए सेल? किसी सेल का जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है? देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं है, जैसे इसका नाम है ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फोर्स नहीं है। ये क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसको किस तरीके से डिफाइन किया होता है पोटेंशियल डिफरेंस को, इसको ईएमएफ को? देखो, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज
ईएमएफ की डेफिनेशन देख लो, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस between two electrodes, between two electrodes of a cell, two electrodes of a cell, when cell is not connected, cell is not connected in circuit or circuit is or circuit is open। देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, जो ईएमएफ है उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ कुछ नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ईएमएफ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मैंने यहाँ पे जो बना रखा है भाई, जैसे ये आपका हो गया, एक इलेक्ट्रोड आपका ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड आपका ये हो गया, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड हो गया, ये सेकंड इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड होते हैं। ऐसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड आपका ये है, ठीक है। तो ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ। कब है? देखो, व्हेन सेल इज नॉट कनेक्टेड, सेल इज नॉट कनेक्टेड इन द सर्किट, या तो आपका सेल सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, सर्किट में लगा हुआ नहीं है उस टाइम, या सर्किट इज ओपन, सेल सर्किट में तो कनेक्टेड है लेकिन सर्किट आपका क्लोज नहीं है, सर्किट आपका क्या है? ओपन है। तो उस टाइम जब आपका सर्किट ओपन है या सेल सर्किट में लगा हुआ नहीं है, उस टाइम जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? सेल के ईएमएफ के बराबर होता है, ठीक है। और सेल के ईएमएफ को हम किससे लिखते हैं? ईएमएफ को हम ई से लिखते हैं। दिस इज द, इस ई से इसको क्या करेंगे? डिनोट करेंगे ईएमएफ को। तो दिस इज द ईएमएफ ऑफ ए सेल, ओके। तो ये होगी हमारी ईएमएफ की डेफिनेशन। उसके बाद यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वो आपकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? इसको सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका जो सिंबल है इसको किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं, V। दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज द सेम डेफिनेशन, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें, देखो, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन सेल इज कनेक्टेड इन द सर्किट और सर्किट इज क्लोज्ड, ओके। तो इट इज potential difference, it is potential difference, it is potential difference between two electrodes, between two electrodes of a cell when cell is connected in the circuit, connected in circuit, cell is connected in circuit or circuit is closed or circuit is closed। तो जब आपका सर्किट क्लोज है, या ये बोल रहे हैं कि सर आपका जो सेल है वो सर्किट में लगा हुआ है, सर्किट में कनेक्टेड है, उस
टाइम जो आपका सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, जो आपके सेल के दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो बेसिक सा डिफरेंस क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम से देखें, यहाँ पे डिफरेंस क्या है भाई, ये मान लो आपका कोई सेल है, ये आपका सेल है, ये कोई आपका रियल सेल है, तो ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसका ईएमएफ है, ये कोई आपका सेल है। इस सेल को मैंने सर्किट में कनेक्ट कर दिया, सर्किट में कनेक्ट कर दिया, मान लो सर्किट में क्या लगा है, एक और रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने की लगा रखी है, की लगा रखी है, दिस इज की, ये की लगा रखी है। तो अब ये जो सेल है आपका, या आपका रियल सेल है, ये इसका एक इलेक्ट्रोड है, ये इस सेल का दूसरा इलेक्ट्रोड है, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड है इसका, ये इसका दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये दोनों इस सेल के इलेक्ट्रोड हैं, और ये सेल आपका कहाँ लगा हुआ है? इस सर्किट में लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो सर्किट है वो ओपन है, आपकी जो की है वो ओपन है, तो सर्किट आपका ओपन है। तो अगर सर्किट आपका ओपन है तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 माइनस V2, भाई यहाँ का पोटेंशियल मान लो V1 है, यहाँ का पोटेंशियल मान लो V2 है, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? V1 माइनस V2। यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का V2 है, तो कितना डिफरेंस हो गया? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ का पोटेंशियल है V1, यहाँ का पोटेंशियल मान लो V2, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है V1, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है V2, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? V1 माइनस V2, और ये V1 माइनस V2 किसके बराबर होगा? इस सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। अगर आपका सर्किट ओपन है, या यहाँ पे सर्किट ओपन है आपका, तो आपका सर्किट अगर ओपन है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? आपके सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। यही तो डेफिनेशन लिखी थी हमने, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल व्हेन सेल इज नॉट कनेक्टेड विद द सर्किट और सर्किट इज ओपन। तो जब आपका सर्किट ओपन है उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के इलेक्ट्रोड के बीच में, वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? सेल के ईएमएफ के बराबर है। तो ये आ गया आपका जब आपका ओपन सर्किट है उस टाइम। अगर आपका सर्किट ओपन है तो ये इक्वेशन आएगी आपकी। अगर सर्किट आपका क्लोज है तो, ठीक है, ये आपका किसके लिए था? ये आपका था जब आपका सर्किट ओपन है उस केस में था। अगर सर्किट आपका ये था आपका ए व्हेन सर्किट इज ओपन, व्हेन सर्किट इज ओपन। अगर सर्किट को क्लोज करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो अगर मैं सर्किट को क्लोज कर दूं तो आपका जो सेल है, ये आपका सेल क्या करेगा? ये सर्किट में करंट सप्लाई करेगा, ये सर्किट में क्या करेगा? करंट सप्लाई करेगा। ये मान लो 1 पॉइंट आपका, ये 2 है, ये सेल आपका, ये इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पे हमने की लगा रखी है, और अब की बार की को क्या करता है? क्लोज कर देता है। तो अब क्या करेगा आपका जो सेल, आपका सेल सर्किट में करंट सप्लाई करेगा। ठीक है, तो सेल, अब ये सेल क्या करेगा? करंट सप्लाई करेगा। कोई भी सेल करंट सप्लाई किस डायरेक्शन में करता है? जो करंट सप्लाई करेगा कोई भी सेल, वो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो करंट आपका हाई से लो की तरफ जाएगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इस सर्किट के अंदर। ठीक है, तो ये सेल अगर करंट सप्लाई करेगा तो करंट की डायरेक्शन क्या लेनी है आपको? करंट की डायरेक्शन आपको लेनी है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये लेनी है आपको। तो सर्किट जब आपका क्लोज है तो आपका सेल क्या करेगा? करंट सप्लाई करेगा। मान लो इसने कितना करंट सप्लाई किया? इसने आई करंट सप्लाई किया, सेल ने कितना करंट सप्लाई किया? आई करंट सप्लाई किया। तो अब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है V1 माइनस V2, अब ये ईएमएफ के बराबर नहीं होगा, ईएमएफ के बराबर नहीं होगा, ये किसके बराबर होगा? ये होगा ईएमएफ और माइनस
EMF माइनस आई आर, ये टर्म आपको माइनस करनी है। ठीक है, यहाँ ये मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूँ इसको, ये आपका किसके बराबर था, EMF के बराबर। यहाँ पे ये EMF माइनस आई आर के बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका। ठीक है, तो this is when circuit is, this is when circuit is closed, when circuit is closed, when circuit is closed, उस केस में आपका ये आएगा। ठीक है, अब देखो मैं एक और केस लेता हूँ यहाँ पे इसी का, जब सर्किट आपका क्लोज है तो उस केस में देखो आपका क्या रिलेशन आएगा, ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस में, ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है, ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ना दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का, पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का, इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल। जब आपका सर्किट क्लोज्ड है तो यहाँ पे जो डिफरेंस है V1 माइनस V2, तो ये V1 माइनस V2 किसके बराबर है, आपके पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो V इक्वल टू E माइनस आई आर है ये। व्हाट इज V? V द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, V द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपका ईएमएफ है सेल का, ये सेल में जो करंट सप्लाई किया आ वो है, ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो एक केस और लेता हूं यहाँ पे, भाई मान लो कुछ ऐसा सर्किट आपका, कुछ ऐसा सर्किट है, ये कोई सेल जिसमें इसका ईएमएफ है E, इंटरनल रेजिस्टेंस है R, ये कोई आपका सेल है और इसमें एक और भी सेल लगा हुआ है, एक सेल यहाँ पे लगा हुआ है ये भी कोई दो सेल लगे सर्किट के अंदर। ठीक है, इसकी जो इसका ईएमएफ E1 मान लेता हूँ मैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं R1 मान लेता हूँ, इसका जो ईएमएफ है इसको E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस को R2 मान लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो एक और रेजिस्टर भी लगा हुआ है। ठीक है, ये मान लो R रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक की लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे की भी लगी है, यहाँ पे की लगी है। ठीक है, ये कोई पॉइंट है 1 पॉइंट है, ये पॉइंट आपका 2। ठीक है, ये पॉइंट आपका मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ मैं 3 और ये मान लेता हूँ मैं 4। ठीक है, अब देखो जब आपका ये ओपन है, जब आपकी की ओपन है, अगर की आपकी ओपन है तो इस सेल का जो ईएमएफ है वो किसके बराबर होगा, इस वाले सेल का ईएमएफ किसके बराबर होगा, इस वाले सेल का ईएमएफ आपका। देखो अगर सर्किट आपका ओपन है, अगर की आपकी ओपन है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर होता है। यहाँ पे जो ईएमएफ है वो किसके बराबर है, V1 माइनस V2 के बराबर। दिस इज ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इस सेल की बात करें तो ये भी तो किस में लगा हुआ है, ये भी तो ओपन सर्किट में लगा हुआ है सेल, तो इसका जो ईएमएफ है वो किसके बराबर होगा, E2 इज इक्वल टू E4 माइनस V4 माइनस V3 के बराबर होगा। अगर सर्किट आपका ओपन है तो फॉर ओपन सर्किट, फॉर ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, फॉर ओपन सर्किट या फॉर शॉर्ट सर्किट ही बोल देते हैं, शॉर्ट सर्किट, फॉर ओपन सर्किट ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर आपकी की क्लोज है तो, अगर की क्लोज है उस केस में क्या होगा, मैं यहां पे लिखूंगा। देखो अगर की आपकी क्लोज है, सर्किट आपका क्लोज है, उस केस में क्या होगा। ठीक है, when key is closed, when key is closed, उस केस में क्या होगा, जब आपकी की क्लोज है तो की क्लोज होगी आपकी, तो ये आपका, अब देखो यहाँ पे
अब हमें ये देखना पड़ेगा इनमें से कौन से वाला सेल का ईएमएफ ज्यादा है, कौन से सेल का ईएमएफ ज्यादा है। तो केस वन, दो केस बनेंगे यहाँ पे। केस वन व्हेन E1 इज ग्रेटर देन E2। पहला केस मैंने क्या ले लिया, इसका ईएमएफ ज्यादा है इस वाले सेल से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, ये जो सेल है, ये सेल इस सर्किट में कैसे करंट फ्लो करवाएगा, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा। ये वाला सेल करंट फ्लो करवाएगा, कोई भी सेल होता है वो करंट फ्लो करवाता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो इसके अकॉर्डिंग तो करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए, ऐसे ऐसे सर्किट में करंट फ्लो करना चाहिए इस सेल के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखें ये कैसे करंट फ्लो करवाएगा, ये इसका हाई पोटेंशियल टर्मिनल है, ये इसका लो पोटेंशियल टर्मिनल है। तो ये करंट फ्लो करवाएगा इस सर्किट में ऐसे क्लॉकवाइज, इससे उल्टा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अब करंट तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा ना, या तो ऐसे फ्लो करेगा या सर्किट में ऐसे फ्लो करेगा। तो करंट दो डायरेक्शन में फ्लो कर नहीं सकता। अब देखो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, जिस सेल का ईएमएफ ज्यादा होगा, जिस सेल का ईएमएफ ज्यादा होगा उस सेल के अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा। मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि जो सेल 1 है ये आपका है, इसका ईएमएफ ज्यादा है, E1 इज ग्रेटर देन E2, तो इसके हिसाब से करंट फ्लो करेगा। जैसा ये चाहेगा ना वैसे सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब ये कैसे करंट फ्लो करवाएगा, ये करंट फ्लो करवाएगा हाई टर्मिनल से, हाई पोटेंशियल टर्मिनल से लो पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ। तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब इसमें अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, तो इस वाले सेल के अंदर करंट जाएगा ऐसे। देखो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, इस वाले का, सिर्फ इस वाले का, तो ये कैसा बनेगा, देखो सेल 1 का ये इसका हाई टर्मिनल है, हाई पोटेंशियल टर्मिनल है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसका ईएमएफ है और ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट आपका 1 है, ये पॉइंट आपका 2 है। ठीक है, तो इस केस में करंट जा रहा है आपका सर्किट से, करंट आपका सेल से करंट बाहर निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो ये करंट कितना है, करंट इसमें है I। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 माइनस V2, इसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू सेल का ईएमएफ और माइनस I और R1, इसके बराबर हो जाएगा। अगर इस सेल का अलग से मैं डायग्राम बनाऊं, तो इस सेल का जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो इस सेल का, इसका जो ईएमएफ है वो है E2, ईएमएफ इसका E2 है और इसकी जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है R2। ठीक है, ये पॉइंट हमने क्या ले रखा है, ये पॉइंट हमने 4 ले रखा है, ये पॉइंट हमने क्या ले रखा है, ये पॉइंट हमने क्या ले रखा है, ये पॉइंट हमने 3 ले रखा है। अब इस वाले सेल में देखो, यहाँ इस वाले सेल में करंट कहां से कहां जा रहा है, इस वाले में करंट देखो यहाँ एंटर कर रहा है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे ये है, करंट कितना है आपका I, करंट I है। तो इस केस में इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, V4 माइनस V3, V4 माइनस V3 इज इक्वल टू इसका ईएमएफ, यहाँ पे साइन आएगा प्लस का, प्लस I R2, प्लस I R2। तो देखो यहाँ पे दो केस बन रहे हैं। अगर देखो ये जो पहला केस आपका था, इस पहले केस में ये जो सेल है ये करंट सप्लाई कर रहा है, करंट सप्लाई कौन कर रहा है, सेल करंट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर सेल करंट सप्लाई करे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, उसका ईएमएफ माइनस कितना करंट सप्लाई कर रहा है सर्किट में वो, इनटू उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कब है, जब आपका सेल करंट सप्लाई कर रहा है, करंट सप्लाई कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। इस केस में ये सेल करंट सप्लाई नहीं कर रहा, करंट तो इसके हिसाब से फ्लो कर रहा है, ये तो यहाँ पे करंट को अब्सॉर्ब कर रहा है। ये करंट कैसे फ्लो करवाता, ये अपना करंट फ्लो करवाता पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसे फ्लो करवाता, पॉजिटिव से
नेगेटिव की तरफ ऐसे जाता है करंट, लेकिन इसमें तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है इसमें करंट। इसमें करंट कैसे ऐसे आ रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो यहाँ पे ये जो सर्किट है, ये जो सेल है, ये सेल आपका करंट सप्लाई नहीं कर रहा, ये सेल तो करंट को अब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर सेल आपका करंट को अब्जॉर्ब करे, अब्जॉर्ब का मतलब है भाई इसका करंट कैसे फ्लो करता, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता, लेकिन इसमें करंट है कैसे, करंट है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल का, वो किसके बराबर होगा, वो इसका ईएमएफ प्लस आई R2। R2 क्या है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि जब आप ईएमएफ देखता हो और आपको क्या पूछा जाए, आपसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए सेल का, क्या गिवन है, ईएमएफ गिवन है, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे या ये इक्वेशन यूज करोगे भाई, अगर आपका जो सेल है अगर वो खुद करंट सप्लाई कर रहा है तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे, अगर जो आपका सेल है वो करंट सप्लाई नहीं कर रहा, वो करंट को अब्सॉर्ब कर रहा है, तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो सेल है ये करंट सप्लाई कर रहा है, ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है, करंट सप्लाई कर रहा है मतलब ये सेल एनर्जी सप्लाई कर रहा है, और ये सेल क्या सप्लाई कर रहा है, ये एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा, ये एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है, ये सेल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है। तो आप ये दो इक्वेशन यूज करने हैं आपको जब आपका सर्किट क्लोज हो, फॉर क्लोज सर्किट, फॉर क्लोज सर्किट, फॉर क्लोज सर्किट, ये दो इक्वेशन आपको यूज करने हैं। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया भाई सेल क्या होता है, सेल का ईएमएफ को डिफाइन किया, सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया। ठीक है, फिर क्या रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस में और ईएमएफ में, वो रिलेशन हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, दोनों इक्वेशन, और इनको कैसे अप्लाई करना है। अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको कैसे अप्लाई करते हैं समझ में आ जाएगा अच्छे से। मान लो ये आपके पास कोई सेल है, इसका ईएमएफ दे रखा है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखी है, ईएमएफ मान लो इसका कितना है 20 वोल्ट है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो 1 ओम दे रखी है। इस सेल को हमने सर्किट में लगा दिया, ये आपका सर्किट है कोई, और इस सर्किट में क्या लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो मैं ले लेता हूँ 9 ओम, ये 9 ओम है। आपको क्या निकालना है, फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। देखो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है निकालना भाई। ये आपका सेल सर्किट में लगा हुआ है ना, अगर सेल आपका सर्किट में लगा हुआ है, देखो ये जो पॉइंट है दोनों, ये पॉइंट 1 मान लिया, ये पॉइंट मैंने 2 मान लिया, आपको क्या निकालना है, आपको V1 माइनस V2 निकालना है। ये पूछा गया आपसे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो इसमें तो एक ही सेल लगा हुआ है, सर्किट में एक ही सेल है, तो ये सेल अपने अकॉर्डिंग करंट फ्लो करवाएगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये डायरेक्शन होगी इसमें करंट की, ऐसे करंट फ्लो करेगा इसमें। ठीक है, अब कितना करंट फ्लो करेगा वो निकाल लो, सेल कितना करंट फ्लो करवाएगा वो निकाल लो। मान लो I करंट फ्लो करवाएगा, पहले I की वैल्यू निकाल लो। देखो I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस सर्किट में कितने रजिस्टर लगे हुए हैं, इस सर्किट में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, 1 ओम और 9 ओम, 2 रजिस्टर हैं, दोनों किस में है, सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, R इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 9 + 1, दिस इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम।
सबसे पहले क्या निकाल लो, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, ये निकाली है। अब मैं सर्किट को ऐसे ड्रा कर सकता हूँ, ये आपका सेल है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने इक्विवेलेंट में काउंट कर लिया, ये इसकी आर इक्विवेलेंट है, दिस इज आर इक्विवेलेंट। ये कितनी आ गई आपकी 10 ओम आ गई। ये सेल का ईएमएफ कितना है 20 वोल्ट है। सेल ने कितना करंट सप्लाई किया, आई करंट सप्लाई किया। अब हमें आई की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो आई किसके कैसे निकालेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी या ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट, दिस इज ओम्स लॉ। तो आई कितना आ जाएगा, यहां से आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी, आई इक्वल टू E इक्वल टू 20, R इक्वल टू 10, तो I इक्वल टू 2 एम्पियर। I कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें V1 माइनस V2 निकालना है। देखो यहाँ पोटेंशियल कितना है, V1 है, यहाँ का पोटेंशियल कितना मान रखा है मैंने, V1 मान रखा है, यहाँ का कितना मान रखा है, V2 मान रखा है, तो V1 माइनस V2 निकालना है। अब ऐसा करो, इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट का कितना पोटेंशियल है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1, यहाँ V1 है, जितना पोटेंशियल यहाँ पे है उतना पोटेंशियल यहाँ पे है। यहाँ तक कोई पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ कोई बीच में रेजिस्टर नहीं लगा हुआ, कोई सेल नहीं लगा हुआ। पोटेंशियल में डिफरेंस कहाँ पे आता है, या तो बीच में कोई सेल लगा हो या बीच में कोई रजिस्टर लगा हो। तो यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच में ना तो कोई सेल है ना कोई रजिस्टर है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है दोनों पॉइंट के बीच में। अब देखो जितना यहाँ पे है उतना पोटेंशियल यहाँ पे है, तो यहाँ तक कितना पोटेंशियल हो गया, V1 है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, V1 है। अब देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे हम, इस पॉइंट पे जाएंगे, तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है। कितना डिफरेंस है दोनों में, 20 वोल्ट का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 20 वोल्ट का। तो यहाँ पे अगर V1 है तो इस पॉइंट पे यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पे होगा V1 माइनस 20। यहाँ पे कितना था, इस पॉइंट पे V1 था, यहाँ V1 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, V1 माइनस 20। अब यहाँ V1 माइनस 20 है। अब देखो इस सर्किट में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, ये डायरेक्शन आपकी करंट की। अब इस रजिस्टर में करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे, और करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल कहाँ का होगा, यहाँ का हो गया हाई पोटेंशियल, यहाँ का हो गया लो पोटेंशियल, यहाँ का हाई पोटेंशियल, यहाँ का लो पोटेंशियल। अब यहाँ का देखो, यहाँ का पोटेंशियल कितना था, V1 माइनस 20 था, तो यहाँ भी V1 माइनस 20 होगा, इसके बीच में तो कोई कुछ नहीं लगा हुआ, तो यहाँ V1 माइनस 20 है। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे ना इस पॉइंट पे, तो पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा। अब माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, तो पोटेंशियल आपका बढ़ेगा, लो से हाई की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ V1 माइनस 20 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ का V1 था, यहाँ का V1 था, यहाँ कितना हो गया, V1 माइनस 20 हो गया, यहाँ V1 माइनस 20 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, कितना बढ़ गया, कितना पोटेंशियल बढ़ गया, जितना यहाँ पे डिफरेंस है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पॉइंट के बीच में, ओम्स लॉ से निकाल लेंगे। ओम्स लॉ से कैसे निकाल लेंगे, V इक्वल टू I R से निकाल लेंगे। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो प्लस का साइन लगाऊं कि माइनस का लगाऊं, भाई यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा या पोटेंशियल बढ़ेगा आपका। जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा पोटेंशियल आपका बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो प्लस का साइन लगाऊंगा। यहाँ देखो यहाँ V1 था, यहाँ से मैं यहाँ गया ना इस पॉइंट पे, तो पोटेंशियल घटा था तो मैंने माइनस का साइन लगाया था। कितना माइनस हुआ था, 20 माइनस हुआ था। यहाँ से यहाँ आपका प्लस होगा, कितना प्लस होगा, ओम्स लॉ से निकाल दो, V इक्वल टू आई आर। अब I कितना यहाँ पे, I के वैल्यू में निकाल रखिए, I आपका है 2, R कितना है, कितना रेजिस्टेंस है दोनों पॉइंट, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 1। तो ये अब इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, जो इस पॉइंट का है वो इस पॉइंट का है, और इस पॉइंट का क्या मान रखा है, इस पॉइंट का मान रखा है V2। उसको किसके बराबर रख दो, V2 के बराबर रख दो, ठीक है। यहाँ से V1 माइनस 20 प्लस 2 इज इक्वल टू V2। हमें क्या निकालना है,
V1 माइनस V2 इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाओ, याद आएगा आपका 18 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट। या देखो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, ये इक्वेशन अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप क्या करो, आप सीधी इक्वेशन यूज कर लो। मैंने वहां पे दो इक्वेशन लिखी थी, पहले दो इक्वेशन लिखी थी। क्या क्या इक्वेशन थी? एक इक्वेशन थी आपकी V1 माइनस V2 इज इक्वल टू E1 माइनस IR, ये लिखी थी। अगर सर्किट में जो सेल लगा है, अगर वो सेल आपका करंट सप्लाई कर रहा है, अगर वो सेल करंट सप्लाई कर रहा है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। अगर सेल करंट को अब्सॉर्ब कर रहा है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। तो अब तो अपना सेल क्या कर रहा है, करंट सप्लाई कर रहा है ना, तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो इस इक्वेशन में क्या था, ये था 20 था, ये 20 था, करंट कितना था 2 था, R1 कितना था, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 कितनी थी, 1 के बराबर थी। यहाँ से अगर आप सीधा इक्वेशन यूज करके निकालना चाहते हो तो सीधा इक्वेशन यूज करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक और करेंगे हम प्रैक्टिस, यहाँ इक्वेशन की ओर करेंगे। This is 20, this is 1 ohm, 20 वोल्ट, ये 1 ओम है। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, ये मान लो आपका 8 ओम का रजिस्टर लगा है। और यहाँ पे एक और सेल लगा है, सेल मान लेता हूँ मैं कितने वोल्ट का लगा है, ये आपके 10 वोल्ट का सेल लगा है, 10 वोल्ट का। और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो दे रखी है, मान लो 1 ओम, इसकी भी 1 ओम है। यहाँ पे ये सर्किट है, ये आपका सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो इसमें ये जो सेल है आपका, इस सेल आपको क्या निकालना, देखो फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ सेल्स। दोनों सेल का क्या निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने से पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कौन से वाला सेल जो है उसका ईएमएफ ज्यादा है, किस सेल का ईएमएफ ज्यादा है, इस वाले का ईएमएफ ज्यादा है। तो इसका ईएमएफ ज्यादा है तो सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा, इसके अकॉर्डिंग फ्लो करेगा, इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा। अब ये सेल सर्किट में करंट कैसे फ्लो करवाएगा, ये फ्लो करवाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ऐसे। तो ये ज्यादा है इसका ईएमएफ कम है, तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है। इसमें ऐसे करंट फ्लो करेगा सर्किट में। अब देखो इसमें क्या है भाई, मान लो कि आई करंट फ्लो करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा, आई करंट फ्लो करेगा। आई की वैल्यू निकालनी है आपको। आई की वैल्यू निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका, इस सेल का, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट। सॉरी, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा आपको। आर इक्विवेलेंट इस वाले सर्किट में आर इक्विवेलेंट निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि 3 रजिस्टर लगे हैं यहाँ पे, और तीनों रजिस्टर किसमें लगे हैं, तीनों आपके सीरीज में लगे हैं। तो सीरीज में तो सिंपली ऐड कर देंगे, 8 + 1 9 + 1 10, दिस इज 10 ओम। ये आसान नहीं निकालना, ठीक है। तो यहाँ से अब यूजिंग ओम्स लॉ क्या निकालना है, आई की वैल्यू निकालनी है यूजिंग ओम्स लॉ। यूजिंग ओम्स लॉ आई इक्वल टू ईएमएफ। अब कौन सा ईएमएफ ले, इसमें यहाँ पे तो दो सेल लगे हैं, अब इसका ईएमएफ ले या इसका ईएमएफ ले। अब करंट इसके अकॉर्डिंग फ्लो कर रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग, तो इसका ईएमएफ E1 - E2 अपॉन R इक्विवेलेंट। इसमें से किसको माइनस करना है, जिसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो कर रहा है ना, तो इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना है। तो I किसके बराबर आ जाएगा आपका, I = 20
-10/R कितना है 10 है। ये आपका कितना आ गया 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर। ठीक है, अगला स्टेप हमारा क्या होता है, हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये मान लो पॉइंट 1 है, ये मान लो पॉइंट 2 है, ये पॉइंट आपका 3 है, ये पॉइंट 1 आपका 4 है। तो आपको अगर V1 माइनस V2 निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपके पहले सेल का, तो V1 माइनस V2। अब ये सेल आपका करंट सप्लाई कर रहा है, तो करंट सप्लाई कर रहा है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, E1 माइनस I R1। अगर सेल करंट सप्लाई कर रहा है तो ये इक्वेशन यूज करने हैं आपको। यहाँ पे E1 इसका EMF कितना है 20 माइनस I कितना है, सर्किट में करंट कितना है 1 एम्पियर, 1 इनटू इसकी रेजिस्टेंस 1 है। तो यहाँ पे आ गया आपका 19 वोल्ट, दिस इज 19 वोल्ट, ये आ गया। ऐसे ही आप निकालो V4 माइनस V3। तो V4 माइनस V3 किसके बराबर होगा आपका, V4 माइनस V3 इज इक्वल टू, अब ये वाला जो सेल है इस ये करंट को अब्जॉर्ब कर रहा है, ये कुछ करंट सप्लाई नहीं कर रहा, ये करंट को अब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जो इक्वेशन होगी E2 प्लस IR2। अगर करंट अब्जॉर्ब करे तो प्लस का साइन लगाना है यहाँ पे, ठीक है। E2 किसके बराबर है, E2 आपका इसका EMF है, तो 10 प्लस I कितना है इसमें 1, R2 कितना है 1, दिस इज 11 वोल्ट, ये हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा, आपको ईएमएफ दे रखा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखी होगी, और भी जो सब रजिस्टर लगे हैं वो सब दे रखे होंगे, ठीक है। अब इसमें आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। पहले आपको क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, फिर ओम्स लॉ यूज करके आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, फिर आपको देखना है कि ये इक्वेशन यूज करें या ये इक्वेशन यूज करें, फिर दोनों इक्वेशन यूज करके आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना है। देखो कई बार क्या होगा, आपको ये तो बहुत सिंपल सा सर्किट दे रखा था, तो उसमें कई सारी ब्रांच होंगी, कॉम्प्लेक्स सा सर्किट होगा आपका। अगर कॉम्प्लेक्स सा सर्किट है तो उसमें आपको आर इक्विवेलेंट निकालने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आर इक्विवेलेंट हम सिंपल सर्किट का निकाल सकते हैं, सीरीज में है, पैरेलल में है। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है, इधर उधर ब्रांच है उसमें, तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है, तो उस टाइम हमें आर इक्विवेलेंट निकालने में प्रॉब्लम आएगी। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, उस टाइम क्या करना पड़ेगा, उस टाइम हमें जो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में किरचॉफ्स लॉ, तो वहां पे हमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने पड़ेंगे, और फिर हमारे पास क्या आएगा, हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा किरचॉफ्स लॉ। ओके, थैंक यू।